Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is most beneficent and most merciful. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope so that all of you will be fine, safe and sound at your homes. It's our lecture number 8 here. I'm again with the unit number 2 topic, Chinese New Year. And in English B, again we are going to discuss our next 15 prepositions. Our topic of English A is again English to Urdu translation of paragraph number 2, 3 and 4. See your paragraph number 2 of your lesson on screen. First I will read it for you in English. You will listen to me very carefully and you will underline all difficult words of this paragraph side by side. Later on you may write Urdu meanings of these difficult words on your book. It's on page number 16 of your textbook. I hope so that all of you have opened your books and you have lead pencils in your hands for underlining the difficult words and for writing the meaning of these words. Now listen to me. Cleaning houses and new clothes. Prior to the first day of the new year, it is customary for families to thoroughly clean their houses. Doing this is said to clear out any bad luck from the previous year and to make the house ready to accept good luck for the coming year. All cleaning must be finished before the New Year's Day, so there is no chance of accidentally throwing out the good fortune of the new year. Wearing black is not allowed due to its association with death. However, wearing red is encouraged as the color is associated with warding off bad spirits. Now, next step is word to word Urdu translation and then translation in a complete sentence. The Urdu meaning of the heading of this paragraph is cleaning means सफाई, houses घरों की and new clothes और नए कपड़े, घरों की सफाई और नए कपड़े. Prior means पहले, before, first पहला, day दिन of the new year नए साल का या साले नो, साले नो के पहले दिन से पहले. It is customary, ये मामूल का हिस्सा है, for families खानदानों के लिए टू थॉरली मुकम्मल तौर पर क्लीन साफ करना देयर हाउसेज अपने घरों को. साले नो के पहले दिन से पहले अपने घरों की मुकम्मल सफाई करना खानदानों के मामूल का हिस्सा है. डूइंग दिस, डूइंग करना, दिस ऐसा, इस सेड कहा जाता है. टू क्लियर आउट बाहर निकालना, एनी किसी भी तरह की, बैड लक बदकिस्मती, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पिछले साल की, पिछले साल की किसी भी तरह की बदकिस्मती को बाहर निकालना. एंड टू मेक द हाउस रेडी, मेक रेडी मीन्स तैयार करना और घर को तैयार करना. टू एक्सेप्ट कबूल करना, गुड लक खुशकिस्मती, फॉर द कमिंग ईयर आने वाले साल की. नाउ यू वुड ट्रांसलेट इन अ कंप्लीट सेंटेंस लाइक दिस. डूइंग दिस इज सैड, कहा जाता है कि ऐसा. टू क्लियर आउट एनी बैड लक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, पिछले साल की किसी भी तरह की बदकिस्मती को बाहर निकालने. एंड टू मेक द हाउस रेडी टू एक्सेप्ट गुड लक फॉर द कमिंग ईयर, और आने वाले साल की खुशकिस्मती को कबूल करने के लिए घर को तैयार करने के लिए किया जाता है. स्टार्ट आपने कहाँ से लिया? कहा जाता है कि ऐसा, कहा जाता है कि ऐसा पिछले साल की किसी भी तरह की बदकिस्मती को बाहर निकालने और आने वाले साल की खुशकिस्मती को कबूल करने के लिए घर को तैयार करने के लिए किया जाता है. ऑल क्लीनिंग, सारी सफाई, मस्ट बी फिनिश्ड, मुकम्मल हो जानी चाहिए, बिफोर द न्यू ईयर्स डे, साले नो के दिन से पहले. सारी सफाई साले नो के दिन से पहले ख़त्म हो जानी चाहिए, मुकम्मल हो जानी चाहिए, सो ताकि देयर इज़ नो चांस, कोई इम्कान ना हो, ऑफ एक्सीडेंटली, हादसाती तौर पर, थ्रोइंग आउट, बाहर निकालने का, द गुड फॉर्चून, खुशकिस्मती, ऑफ द न्यू ईयर, नए साल की. सारी सफाई साले नो के दिन से पहले ख़त्म हो जानी चाहिए ताकि नए साल की खुशकिस्मती को बाहर
हादसाती तौर पर भी बाहर निकालने का इम्कान ना हो। वेयरिंग ब्लैक, स्याह रंग पहनना इज नॉट अलाउड, इजाज़त नहीं दी जाती। ड्यू टू की वजह से, इट्स एसोसिएशन ताल्लुक या निस्बत की वजह से, विद डेथ मौत के साथ। मौत के साथ इसकी निस्बत की वजह से स्याह रंग पहनने की इजाज़त नहीं दी जाती। हाउएवर ताहम वेयरिंग रेड, सुर्ख रंग पहनने की इज इनकरेज, हौसला अफजाई की जाती है। एज द कलर इज एसोसिएटेड, जैसा कि ये रंग मंसूब किया जाता है विद वार्डिंग ऑफ, भगाने से, बैड स्पिरिट्स, बदरूहों को। ताहम सुर्ख रंग पहनने की हौसला अफजाई की जाती है जैसा कि इस रंग को बदरूहों को भगाने के साथ मंसूब किया जाता है। नाउ आई वुड ट्रांसलेट this paragraph in complete sentences only, not word to word, so that if any sentence is not clear to you, you may repeat it again. Cleaning houses and new clothes, घरों की सफाई और नए कपड़े। Prior to the first day of the new year, it is customary for families to thoroughly clean their houses. साले नौ के पहले दिन से पहले अपने घरों की मुकम्मल सफाई चीनी खानदानों के मामूल का हिस्सा है। Doing this is said to clear out any bad luck from the previous year and to make the house ready to accept good luck for the coming year. कहा जाता है कि ऐसा पिछले साल की किसी भी तरह की बदकिस्मती को बाहर निकालने और आने वाले साल की खुशकिस्मती को कबूल करने के लिए घर को तैयार करने के लिए किया जाता है। All cleaning must be finished before the New Year's Day, so there is no chance of accidentally throwing out the good fortune of the New Year. सारी सफाई साले नौ के दिन से पहले ख़त्म हो जानी चाहिए ताकि हादसाती तौर पर भी नए साल की खुशकिस्मती को बाहर फेंकने का इम्कान ना रहे। वेयरिंग ब्लैक इज़ नॉट अलाउड ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ, मौत से इसकी निस्बत की वजह से स्याह रंग पहनने की इजाज़त नहीं दी जाती। हाउएवर ताहम वेयरिंग रेड इज़ इनकरेज्ड एज द कलर इज़ एसोसिएटेड विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट्स। ताहम सुर्ख रंग पहनने की हौसला अफजाई की जाती है क्योंकि जैसा कि इस रंग को बदरूहों को भगाने के साथ मंसूब किया जाता है। नाउ सी थर्ड पैराग्राफ ऑफ दिस यूनिट ऑन पेज नंबर 17 of your textbook. Decorating the house. Another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word fu written on them, which means luck and happiness. Buying flowers for the home is also commonplace since they symbolize the coming of spring and a new beginning. Now, first we will translate word to word. Decorating means सजावट, the house घर की. Decorating the house घर की सजावट. And other एक और popular custom मशहूर रिवाज is है to hang up लटकाना, signs अलामात, posters इश्तहारात, doors दरवाजे and windows और खिड़कियों पर with the Chinese word चीनी लफ्ज़ फू written on them, उन पर लिखा हुआ हो, which जिसका means मतलब होता है लक, किस्मत, and happiness और खुशी. And other popular custom एक और मशहूर रिवाज is है to hang up लटकाना. एक और मशहूर रिवाज लटकाना है signs अलामात and posters और इश्तहारात on doors दरवाज़ों पर and windows और खिड़कियों पर. एक और मशहूर रिवाज दरवाज़ों और खिड़कियों पर ऐसी अलामात और इश्तहारात लटकाना है with the Chinese word फू written on them, जिन पर चीनी लफ्ज़ फू लिखा हुआ हो, which means जिसका मतलब होता है लक, किस्मत, and happiness और खुशी, जिसका मतलब किस्मत और खुशी होता है. Now full translation of this sentence will be एक और मशहूर रिवाज दरवाज़ों और खिड़कियों पर ऐसी अलामात और इश्तहारात लटकाना है जिस पर चीनी लफ्ज़ फू लिखा हुआ हो, जिसका मतलब किस्मत और खुशी होता है. बाइंग फ्लावर्स, बाइंग खरीदना, फ्लावर्स फूल, फॉर द होम घर के लिए, घर के लिए फूल खरीदना इज़ ऑल्सो कॉमन प्लेस, एक आम रिवाज है. घर के लिए फूल खरीदना भी आम रिवाज है. सिंस चूँकि दे सिम्बलाइज, वो अलामत होते हैं द कमिंग, आमद की, ऑफ स्प्रिंग, मौसम बहार की, एंड और अ न्यू बिगनिंग, एक नए आगाज़ की. चूँकि
वो मौसम बहार की आमद और एक नए आगाज़ की अलामत होते हैं। घर के लिए फूल खरीदना भी एक आम रिवाज है, चूँकि वो मौसम बहार की आमद और एक नए आगाज़ की अलामत होते हैं। It's your paragraph number 4. First, listen to it in English. New Year's Eve dinner. On the eve of Chinese New Year, it is customary to visit relatives and partake in a large dinner where a number of specific foods are served. It is typical for a Chinese family to make 8 to 9 dishes for the New Year's Eve dinner because in Chinese language, the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting. Now listen its word to word translation. New Year's Eve, साले नौ की शाम, डिनर इशाइया, साले नौ की शाम का इशाइया. On the eve of the Chinese New Year, चीनी साले नौ की शाम को, it is customary, ये रिवाज है, to visit relatives, रिश्तेदारों के घर जाना, and partake और शिरकत करना in a large dinner, एक बड़े इशाइये में. चीनी साले नौ की शाम को रिश्तेदारों के घर जाना और एक बड़े इशाइये में शिरकत करने का रिवाज है, वेयर जहां अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स आर सर्व, जहां कई मखसूस खाने पेश किए जाते हैं. चीनी साले नौ की शाम को रिश्तेदारों के घर जाने और एक बड़े इशाइये में शिरकत करने का रिवाज है, जहां कई मखसूस खाने पेश किए जाते हैं. इट इज़ टिपिकल, ये आम बात है, फॉर अ चाइनीज़ फैमिली, एक चीनी ख़ानदान के लिए. एक चीनी ख़ानदान के लिए ये आम बात है, टू मेक तैयार करना 8 to 9 डिशेस, 8 से 9 खाने, फॉर द न्यू ईयर्स ईव, साले 9 की शाम के डिनर इशाइये के लिए. साले 9 की शाम के इशाइये के लिए 8 से 9 खाने तैयार करना एक चीनी ख़ानदान के लिए आम बात है, बिकॉज क्योंकि इन चाइनीज़ लैंग्वेज, चीनी ज़ुबान में, द वर्ड 8, लफ्ज़ 8 का मतलब होता है, मीन्स मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, एंड और द वर्ड लफ्ज़ 9 नो मीन्स मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, देर पा या हमेशा रहने वाली. The complete Urdu translation of this sentence will be like this. नए साल की शाम के इशाइये के लिए 8 से 9 खाने बनाना एक चीनी ख़ानदान के लिए एक आम बात है, क्योंकि चीनी ज़ुबान में लफ्ज़ 8 का मतलब खुशहाली होता है और लफ्ज़ 9 का मतलब देर पा या हमेशा रहने वाली होता है. Now my dear students, you have listened the Urdu translation of next 3 paragraphs of your unit number 2, and I hope so that you have written the Urdu meaning of each and every difficult word that you found in these paragraphs difficult for you. Now I am going to show you written meanings of these difficult words on screen, so that you may take screenshots if you are unable to write side by side listening to me. See these meanings. Pride means पहले, customary means रवायत, thoroughly मुकम्मल तौर पर, clear out बाहर फेंक निकालना, previous गुज़िश्ता या पिछले, accept कबूल करना, chance इम्कान, accidentally हादसाती तौर पर, throwing out बाहर फेंकना, good fortune खुशकिस्मती, wearing पहनना, association निस्बत, encourage हौसला अफजाई की जाती है, वार्डिंग ऑफ भगाना, बैड स्पिरिट्स मीन बदरूहें. You may see the Urdu meanings of your paragraph number 3 and 4 on screen. And other means एक और या एक दूसरा, कस्टम रिवाज, हैंग अप लटकाना, साइंस अलामात, पोस्टर्स इश्तहारात, लक खुशकिस्मती, हैप्पीनेस खुशी, कॉमन प्लेस आम रिवाज, सिंबलाइज अलामत होना, कमिंग आमद, न्यू नया, बिगिनिंग आगाज या इब्तदा, ईव मीन्स शाम, पार्टिक मीन्स शरीक होना, शिरकत करना, लार्ज डिनर बड़ा इशाइया, स्पेसिफिक मीन्स मखसूस. You have to prepare the Urdu meaning of each and every English word for being a good Urdu translator. Now
It's time to discuss our English B topic, that is of prepositions, and today we are going to read prepositions from 46 to 60 and you will prepare it very well. Now you may see on screen your prepositions from 46 to 60. First one is the basket was full of flowers, not with. You will use of. The basket was full of flowers. Next one is she was glad at her success, not on. You will use preposition here at her success. I am grateful to you for your kindness. You know the meaning of grateful means होता मशकूर होना, शुक्रगुजार होना. You will use preposition to with grateful. I was grieved at his loss. Grieved means होता है गमजदा होना, गमगीन होना, अफसुर्दा होना. Loss means नुकसान, मैं उसके नुकसान पर गमगीन था या अफसुर्दा था. He was guilty of stealing. You know the meaning of guilty of, you have read in very first unit कि वो चोरी का मुल्जिम था. What has happened to him? We will use preposition to, not with here. I was sorry to hear about his sad death. You will use preposition about here. We must always hope for the best. हमें हमेशा बेहतरीन की उम्मीद रखनी चाहिए. We will use here preposition for. There is hardly any hope of her recovery from her illness. के लिए के मीनिंग में जब आए होप, हमें किस चीज़ के लिए उम्मीद रखनी करनी चाहिए और किस चीज़ की उम्मीद होना. when this meaning will be there, you have to use preposition of. She is not ignorant of her shortcomings. Shortcomings means होता है खामियाँ और ignorant होता है गाफिल होना. वो अपनी खामियों से गाफिल नहीं है. She is incapable of doing any harm to anybody. Incapable means का होता है मतलब होता है नाअहल, नाकाबिल. वो किसी को भी नुकसान पहुंचाने के काबिल नहीं है या नाअहल है. नाकाबिल होना मतलब के. आई एम इंक्लाइंड टू बिलीव हर. इंक्लाइंड होता है माइल होना, रागिब होना, कि मैं उस पर यकीन करने की तरफ पर माइल हो गया, माइल हूँ या रागिब हूँ. हर नेम वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ प्राइज विनर्स. अंडरस्टैंड, यू विल यूज प्रपोजिशन इन विद इंक्लूडेड मीन्स होता है शामिल होना. शी इज इंडेप्टेड टू शबाना फॉर हर गाइडेंस. इंडेप्टेड मीन्स होता है बी ग्रेटफुल, ममनून होना, मशकूर होना, कि वो उसकी रहनुमाई के लिए शबाना की मशकूर थी. ही इज इनडिफरेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ एडवाइस. इनडिफरेंट होता है जिस पर कोई असर ना हो, ला ताल्लुक हो, जो बेअसर हो, ला ताल्लुक हो, कि वो हर किस्म की नसीहत से या वो तमाम अक़साम की नसीहत से जो है वो ला ताल्लुक है या उस पर उसका कोई असर नहीं होता. In this way, your home task after listening this lecture is you have to prepare Urdu meanings of all words of today's lecture. Then secondly, you will do a good practice how to arrange Urdu sentences while translating. You are not going to cram your sentences, Urdu translation. Sentences Urdu translation, you have to prepare it. You have to make a good practice for it. And third one task is that you have to learn your prepositions from 46 to 60. It's okay, my dear students. Wish you all best of luck and Allah Hafiz.